नमस्कार दोस्तों। आज नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति की तीसरी क्लास है। पिछली कक्षाओं में मैं आप लोगों को पढ़ाया था विभाजन के नियम, जहाँ पे 2 से लेकर 9 तक के विभाजन के नियम आप लोगों को बताया था। तो जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वो पिछली वीडियो को जाके देख लेंगे, तो चैप्टर उनका कवर हो जाएगा, वो टॉपिक कवर हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि नए नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे, कोई क्लास मिस ना हो उनकी। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। आज तीसरी क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे अभाज्य संख्या के बारे में, भाज्य संख्या के बारे में और सह अभाज्य संख्या के बारे में, तथा कुछ जो क्वेश्चन कराऊंगा मैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभाज्य पहला टॉपिक है अभाज्य संख्या, जिसे अंग्रेजी में कोप्राइम नंबर कहते हैं। तो किसे कहते हैं अभाज्य संख्या? वह प्राकृतिक संख्या जो खुद से विभाजित हो। फिर से सुनिए, वह प्राकृतिक संख्या जो खुद से विभाजित हो और एक से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब वह संख्या जो खुद से विभाजित हो और एक से विभाजित हो, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या दूसरी परिभाषा इसकी है कि वह प्राकृतिक संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड हो, उससे ज्यादा गुणनखंड न हो, वह अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या कहेंगे, उसे प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? 2, 3, 5, 7। अब देखिए दो क्या है, दो का गुणनखंड क्या होगा? एक तो ये दो से कट, दो का जो है एक तो दो से कट जाएगी, ठीक है, और सिर्फ एक से कटेगी। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, एक अभाज्य संख्या होगी। तीन क्या है, तीन तीन से कटेगी और एक से कटेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसके क्या हुए, दो गुणनखंड हुए। और परिभाषा के अनुसार या तो खुद से विभाजित हो या एक से विभाजित हो। ठीक है दोस्तों, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। अगर आपसे पूछ दिया गया कि मान लीजिए एग्जाम में पूछता है कि एक से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, पूछ दिया 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिया आपसे, तो इसका क्या होगा आंसर। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो पहले आप उससे कम का देखते हैं। मान लीजिए 1 से लेके 50 तक की कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ से दोस्तों 1 से लेके 50 तक की अभाज्य संख्या का जो है आप देख लेना क्या है। उससे भी देखते हैं, पहले 1 से लेके 25 तक देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 से 25 तक की कितनी अभाज्य संख्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है और 23 है। ठीक है दोस्तों, कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितनी होगी दोस्तों? 9 हो गई। ठीक है, अब पूछ दिया कि 25 से लेके 50 तक। अब देखिए 25 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है। कितनी दोस्तों हो गई ये? गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 हो गई। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है पूछ लेते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब तीसरा क्या, 50 से लेके 100 तक पूछ लिया। ठीक है दोस्तों, अब 50 से लेके 100 तक कितने हो जाएंगी? आपका 53 हो गया, 59 हो गया, 61 हो गया, 67 हो गया, और 71 हो गया, 73 हो गया, 79 हो गया, 83 हो गया, 89 हो गया, और एक कौन सा हो गया, 97। ये कितनी हो गई, काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कितनी होंगी दोस्तों? 10। ठीक है,
तो अब आप बता लेंगे यहाँ से 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? कितनी अभाज्य संख्या दोस्तों? तो जोड़ लीजिए। 9 है, 6 तो ये 10 है, तो 10 6 16 और 16 9 25। तो दोस्तों कितनी अभाज्य संख्या है 1 से लेकर 100 के बीच? 25। कोई पूछ जाए कि 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो 9। 25 से लेकर 50 तक कितनी है? 6। अगर कोई पूछ दिया 1 से लेकर 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो जोड़ दीजिएगा 9 6 15। ठीक है दोस्तों। और 50 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 10। ठीक है दोस्तों। तो इससे कितने क्वेश्चन हो गए? एक क्वेश्चन ये आ गया, एक क्वेश्चन ये आ गया, एक क्वेश्चन हो गया ये तीसरा, एक क्वेश्चन ये हो गया और एक क्वेश्चन ये हो गया। टोटल 5 क्वेश्चन बन गया दोस्तों। तो इसको याद रखिएगा आप दोस्तों, एग्जाम में अक्सर पूछ देता है। पूछ दिया दोस्तों कि सबसे छोटी प्राइम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राइम संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है। और सबसे बड़ी प्राइम संख्या कितनी हो जाएगी? 2 अंक की सबसे बड़ी प्राइम संख्या कितनी हो जाएगी? 97। ठीक है। और पूछ दिया कि 3 अंक की सबसे छोटी प्राइम संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी प्राइम संख्या क्या हो जाएगी? 101। ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं दूसरा टॉपिक। क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है दोस्तों। तो भाज्य संख्या क्या है? जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। ठीक है दोस्तों। जैसे अभाज्य संख्या में आपने पढ़ा था जिसके दो या दो सिर्फ 2 गुणनखंड हो। अब भाज्य संख्या में क्या है? जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। देखिए इसके कितने हैं? एक तो 4 से 4 इसका गुणनखंड होगा, एक 1 होगा, एक 2 गुणे 2 हो गया। ऐसे इसका क्या होगा? एक तो 6 हो गया, एक 1 होगा, एक 2 गुणे 3 हो गया। ठीक है दोस्तों। ऐसे 8 हो गया, एक तो 8 होगा, एक 1 होगा, एक 2 गुणे 2 होगा, एक 4 गुणे 2 होगा। ठीक है दोस्तों। तो क्या है? 2 से ज़्यादा इसके गुणनखंड है तो ये भाज्य संख्या कहलाती है। अब पूछ दिया आपको कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? संख्या क्या हो जाएगी? 4। ठीक है दोस्तों। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2। तो इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। सह अभाज्य। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सह अभाज्य संख्या। संख्याएं, चूंकि इसमें एक से ज्यादा होती है इसलिए संख्याएं बोलते हैं। इसे अंग्रेजी में कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों। को प्राइम नंबर क्या है? को प्राइम नंबर जो है उसे कहते हैं जिसका जो है मस एक हो। ठीक है दोस्तों। जिसका मस मतलब महत्तम समापवर्तक कितना हो? एक हो। मैं लिख देता हूं, जिसका मस एक हो। ठीक है दोस्तों। या जिसका कामन जो है, कामन संख्या जिसकी एक हो। ठीक है। उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं दोस्तों। 2 और 3। ठीक है। इसका इसका अगर हम मस लेंगे तो क्या होगा? 2 एक कम 2 एक हुआ। ठीक है दोस्तों। अब ये 2 से जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 कट जाएगा तो मस कितना हुआ? एक। ठीक है दोस्तों। तो जिसका मस एक हो वह क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर। ठीक है। या जिसका कोई कॉमन फैक्टर ना हो। अब जैसे कॉमन फैक्टर क्या है? अब यहाँ पे 2 है या 3, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है? एक है। ठीक है दोस्तों। तो कॉमन फैक्टर एक है तो कहा गया जिसका जो है मस है यानी कॉमन फैक्टर एक हो वह को प्राइम नंबर होगी। ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 3 और 5। 3 और 5 का में जो है कोई जो है फैक्टर नहीं है इसका कॉमन फैक्टर सिवाय एक के, तो इसकी ये क्या है? को प्राइम नंबर है। ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 21 और 65। इसमें देखिए क्या है? कोई कॉमन नंबर। ठीक है। कोई कॉमन फैक्टर है इसका। अब इसका देख लीजिए 21 है तो 3, 3 से डिवाइड होगा। 3 देखिए तो डिवाइड, लेकिन 3 से ये भी, ये क्या हो जा रहा है? 3 से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा? ये को प्राइम नंबर
नहीं सॉरी, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 21 डिवाइड हो जा रहा है लेकिन 65 जो है डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या होगा, को प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, ऐसे निकाल के देख लेते हैं। 65 है, 21 है, तो ले जाइए वहाँ से निकालिए, 21 या 63। ठीक है दोस्तों, यहाँ 2 बचा, 21। ठीक है, तो यहाँ पे आप ले जाइए, तो 20 आ गया, एक बचा, 2, एक आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, एक और विधि है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसका आप गुणनखंड निकाल लीजिए। ठीक है, अब जैसे ये है 2 है, ठीक है, 2 का क्या होगा गुणनखंड, 2 गुणे 1। ठीक है दोस्तों, 2 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1, 3 का क्या हो जाएगा, 3 गुणे 1। ठीक है, तो कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिवाय एक के। ठीक है दोस्तों, एक है तो इसका क्या हो जाएगा, एक। अब जैसे 21 है, 21 का क्या हो गया, 3 गुणे 7। ठीक है दोस्तों, इसका देख लेते हैं इसका। ठीक है, और 65 है, 65 का क्या होगा दोस्तों, अब इसका गुणनखंड करिए, तो ये 5 से करिए पहले, 5 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। और 5 से करेंगे तो 3 से नहीं, 5 से करेंगे तो 5, और ये कितना हो जाएगा, 13, 13 पचे 65। तो देखिए कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर है दोस्तों। ठीक है, अब चलिए आपको ट्रिक बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जैसे दिया है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या को प्राइम है। ठीक है, और ऑप्शन है 4 8, दूसरा है 6 15, तीसरा है 7 35, चौथा है 9 55। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सी संख्या को प्राइम है। देखिए दोस्तों, दो तरह से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी संख्या को प्राइम है और कौन सी संख्या को प्राइम नहीं है। ठीक है, तो इसमें से आपको बस देखते ही कुछ लिखना नहीं है, पेन नहीं उठाना, बस आपको क्या करना है कि इसका कॉमन फैक्टर निकालिए। देखिए अगर जिसका कॉमन फैक्टर मिलेगा वो संख्या को प्राइम नहीं होगी। ध्यान से सुनिएगा, जिसका कॉमन फैक्टर मिलेगा वो को प्राइम संख्या नहीं होगी, और जिसका कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा या जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होगा वो को प्राइम संख्या होगी। ठीक है, अब देखिए 4 8 में इसमें 2 से भाग चला जाएगा दोनों से, तो कॉमन संख्या 2 हो गई, तो ये क्या है, को प्राइम नहीं है। ठीक है, 6 15 में अगर आप देखिए 2 से तो 6 कटेगा लेकिन 15 नहीं कटेगा। 3 से देखिए, 3 से 6 भी कटेगा, 15, तो 3 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर, तो क्या हो गया, ये को प्राइम संख्या नहीं है। 7 और 35 देखते हैं, यहाँ 7 है, 7 तो कट जा रहा है 7 से, और 35, 35 भी 7 से कट रहा है, तो क्या होगा, ये को प्राइम संख्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब चौथे ऑप्शन पर देखते हैं। चौथा देखिए 9 है, 9 देखिए 3 से कट जाएगा, 9 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। 55 क्या है, 3 से नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, 3 से नहीं कटेगा, तो क्या होगा, देखिए कॉमन संख्या नहीं मिल रही है, और ये 5 से कटेगा। ठीक है, तो क्या है ये, इसमें 3 है, इसमें 5 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख लेते हैं, 3 गुणे 3 होगा, ये क्या होगा, 5 गुणे 11। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, कोई कॉमन जो है फैक्टर नहीं है, इसलिए क्या हो गई, को प्राइम संख्या होगी। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब ये ट्रिक जो क्या है, सर्च कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, कॉमन फैक्टर से आप निकाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे जैसे मान लीजिए कोई आपके जो है क्वेश्चन पेपर जो है आरआरबी में आए हुए हैं, कुछ मैं उसको सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, अब जैसे आपसे नोट कर लीजिएगा, नोट कर लेना आप। पूछ दिया कि एक अंक की कितनी संख्या है। ठीक है दोस्तों, अगर पूछ दिया कि एक अंक की कितनी संख्या है, तो जाहिर सी बात है 1 से लेके 9, कितना हो गया, 9। ठीक है, अब पूछ दिया तो सिंपल कोई भी बता देगा। अब पूछ दिया 2 अंक की कितनी संख्या है, 2 अंक की कितनी संख्या है, तो क्या करोगे दोस्तों, 2 अंक की जब पूछ दिए कि 2 अंक की कितनी संख्या है, तो जाहिर सी बात है नंबर अब बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या करना है कि जो सबसे 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 99, और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 10। तो आपका करना कुछ नहीं है कि सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा देना है। ठीक है दोस्तों, घटाने के बाद उसमें एक जोड़ देना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 99 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 89, प्लस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 90। तो 90 2 अंक की सब की कितनी संख्या हो जाएगी, 90। ठीक है दोस्तों, अगर पूछ दिया 3 अंक की, ठीक है,
3 अंक की कितनी संख्या होगी दोस्तों? तो इसमें सिर्फ वही करना है आपको, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 और सबसे छोटी 100। तो करना क्या है आपको, 999 माइनस 100 प्लस 1 दोस्तों जोड़ देना है। तो 899 आ जाएगा प्लस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 900। तो 3 अंक की कितनी संख्या हो जाएगी? 900। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही 4 अंक का पूछ दिया। ठीक है, 4 अंक की कितनी संख्या होगी? तो आपको कुछ नहीं करना, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999 और सबसे छोटी संख्या 1000। तो क्या करना है, 9999 माइनस 1000 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 8999 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 9000। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंपल है। ये क्वेश्चन आरआरबी में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो नोट कर लेना। और अब देखते हैं आगे। आप लोगों को पता होगा लेकिन मैं बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि नंबर सिस्टम की क्लास चल रही है। ठीक है, सम संख्या दोस्तों पता है, सम संख्या की जो 2 से कट जाए वो सम संख्या कहलाती है। सम संख्या वह संख्या है जिसे इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर, जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए, जो है विभाजित हो जाए, वो सम संख्या कहलाती है। और विषम संख्या क्या है दोस्तों? विषम संख्या जिसे ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, विषम संख्या क्या है? जो 2 से विभाजित नहीं हो वो विषम संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के चैप्टर में इतना ही, आज के क्लास में। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे जो है वीडियो को जो है शेयर करें, लाइक करें, तथा अगर